नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ साइंस जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उससे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, heating of an ore below its melting point in the absence of air is known as, options are calcination, option B roasting, option C smelting and option D refining। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि अगर किसी ओर को हम हीट करेंगे उसके बिलो मेल्टिंग पॉइंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर कैल्सिनेशन, ऑप्शन बी रोस्टिंग, ऑप्शन सी स्मेल्टिंग एंड ऑप्शन डी रिफाइनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ एन ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, तो आंसर ऑप्शन ए यानी कि कैल्सिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर कैल्सिनेशन की बात तो हो गई, जो बाकी 3 रह गई हैं अब उनकी बात कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग एंड मेल्टिंग। यानी कि ओर में से किसी मेटल को निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और मेल्टिंग को हम बोलते हैं स्मेल्टिंग। अगर हम बात करें रोस्टिंग की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड और टू ए हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम बात करें रिफाइनिंग की, रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इम्प्योरिटी इन ए सब्सटेंस और टू मेक सब्सटेंस प्योर। ये तीनों की डेफिनेशन थी फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप कहीं नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन आर गिबेलिन्स, ऑप्शन बी साइटोकिनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन एंड ऑप्शन डी ऑक्सिन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसी के लिए पूछा गया था कि जो प्लांट्स की ना फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर गिबेलिन्स, ऑप्शन बी साइटोकिनिन, ऑप्शन सी इथाइलिन एंड ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि ऑक्सिन कंट्रोल फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, chlorophyll containing thallophytes is called as, option are lichens, option B fungi, option C bryophytes and option D algae। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि एल्गी। क्लोरोफिल कंटेनिंग थैलोफाइट्स इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन डी यानी कि एल्गी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोस आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। और फ्रेंड, आपको मैं इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, when two semiconductors of P and N type are brought in a contact, they form PN junction, which act like a, option R oscillator, option B rectifier, option C amplifier and option D conductor। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि rectifier। When two semiconductors of P and N type are brought in contact, they form PN junction, which act like as, option B rectifier। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल शुगर इज विच टाइप ऑफ शुगर, ऑप्शन आर गलेक्टोस, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन, ऑप्शन आर इट इज हीटेड, ऑप्शन बी इट इज placed in a strong electric field, option C electron of suitable velocity imprints on it and option D light of suitable wavelength fall on it। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना उसमें क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल। ये कब होगा, ऑप्शन आर व्हेन हीटेड, ऑप्शन बी it is placed in a strong electric field, option C electron of suitable velocity imprinting on it and option D light of suitable wavelength fall on it। आंसर ऑप्शन डी यानी कि when light of suitable
wavelength fall on it, the photoelectric effect take place, and the ejection of electron also take place on the surface of metal. Very important question. Next question. The shape of a raindrop is spherical due to option R viscosity, option B surface tension, option C elasticity and option D gravitation. इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा, तो आपने आंसर कमेंट बॉक्स जरूर बताना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि ड्यू टू सरफेस टेंशन द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a body is immersed in a liquid, the force acting on it is option R upthrust, option B weight, option C mass एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि बोथ ए एंड बी। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज इन ए लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज अपथ्रस्ट एंड ऑप्शन बी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी मीटर मे बी ए ऑप्शन आर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना वो किस टाइप का कंप्यूटर है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी आई कुछ जीके। और फ्रेंड आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है। जैसे कि मैंने साइंस जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इन्वायरमेंट सीरीज़ के रिगार्डिंग मैंने 13 to 14 वीडियोस डाल रखे हैं, ज्योग्राफी के रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, कंप्यूटर जी की सीरीज से मैंने स्टार्ट की हुई है। तो एक बार अब उन वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिल्वर पेंट्स द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इज ऑप्शन आर अल्मोनियम पाउडर, ऑप्शन बी सिल्वर पाउडर, ऑप्शन सी लेड पाउडर एंड ऑप्शन डी वाइट लेड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अल्मोनियम पाउडर इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सिल्वर पेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वुडन डोर्स एंड विंडो डू नॉट क्लोज इजली ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्यू टू ऑप्शन आर एंडोमोसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी एक्सोमोसिस एंड ऑप्शन डी इम्बिशियस। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी सी के लिए पूछा गया था कि मतलब जब बारिश का मौसम होता है ना तो जो लकड़ी के दरवाजे या फिर विंडोज़ होती है ना उनको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो क्यों होता है? आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर एंडोमोसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन सी एक्सोमोसिस एंड ऑप्शन डी इम्बिबिशंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि इम्बिबिशंस। वुडन डोर्स एंड विंडो डू नॉट क्लोज इजली ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज ऑफ आंसर ऑप्शन डी यानी कि इम्बिबिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली फ्रेंड होता गया है कि जो आपके जो लकड़ी के दरवाजे या फिर खिड़कियाँ होती हैं ना वो क्या कर लेती हैं, पानी को सोख के जिसके वजह से वो फूल जाती हैं, तो जिसकी वजह से उनको बंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ टू मिसिबल लिक्विड ऑप्शन आर एसीटोन एंड वाटर, ऑप्शन बी एसीटोन एंड बेंजीन, ऑप्शन सी कैरोसिन एंड वाटर एंड ऑप्शन डी कैरोसिन एंड एसीटोन। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी इसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से मिसिबल लिक्विड एग्जाम्पल कौन सी है। ऑप्शंस आर एसीटोन एंड वाटर, एसीटोन एंड बेंजीन, कैरोसिन एंड वाटर एंड ऑप्शन डी कैरोसिन एंड एसीटोन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एसीटोन एंड वाटर एग्जाम्पल ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेसिकली क्वेश्चन में ये था कि मिसिबल लिक्विड क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए था कि जो आपस में मिक्स हो जाएं, और नॉन मिसिबल क्या होते हैं? वो होते हैं जो आपस में मिक्स ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पानी और ऑयल लें कोई सा भी तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, यानी कि ऑयल फ्लोट करता है पानी के ऊपर। बट यहाँ पर अगर आप एसीटोन और वाटर देखोगे ना ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो हम इनको कंसीडर करेंगे एज मिसिबल लिक्विड। अगर हम नॉन मिसिबल की बात करें तो वो होते हैं जो मैंने आपको बता दी जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि कैरोसिन हो या फिर आप कोई भी ऑयल ले लो साथ में वाटर ले लो, तो वो आपस में मिक्स नहीं होते क्योंकि ऑयल उससे क्या करता है, फ्लोट करता है। तो वो आ जाएगा किस कैटेगरी में? नॉन मिसिबल के कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरानॉइड इज सब्सटेंस फाउंड इन ऑप्शन आर गोल्गी बॉडी, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि क्लोरोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया।
फिर बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोला जाता है, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इट टर्न्स ब्लैक? ऑप्शन आर विनेगर, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी एडिबल सॉल्ट एंड ऑप्शन डी अल्कोहल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि शुगर। फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये था बेसिकली, अगर हमसे ये पूछा गया था कि इनमें से हम किस में अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगी, तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी यानी कि शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन फ्रूट इन ऑप्शन आर माइटोकॉटिलेंडेंस, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी डाइकोटिलेंडेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि जिम्नोस्पर्म। सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन फ्रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे ये पूछा है कि सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन सी यानी कि एंजियोस्पर्म। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम? ऑप्शन आर कार्नोलाइट, ऑप्शन बी डोलोमाइट, ऑप्शन सी कालामाइन एंड ऑप्शन डी सी वाटर। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि कालामाइन इज नॉट एन ओर ऑफ मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू मेक फायर प्रूफ क्लॉथिंग? ऑप्शन आर सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से क्या यूज़ किया जाता है फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने के लिए। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट एंड ऑप्शन डी अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड। आंसर इज ऑप्शन डी अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक फायर प्रूफिंग क्लोथिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर ऑफ द मैंगो इज ड्यू टू ऑप्शन आर एंथोसाइन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी कैरोटीन एंड ऑप्शन डी एंथोफिल। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो आम होता है ना, उसका जो कलर येलो होता है वो किसके कारण होता है, उसमें ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण उसका कलर जो है वो येलो होता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर एंथोसाइन, ऑप्शन बी लाइकोपीन, ऑप्शन सी कैरोटीन एंड ऑप्शन डी एंथोफिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि कैरोटीन। ड्यू टू कैरोटीन द कलर ऑफ द मैंगो इज येलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी बन जाते हैं, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गाय का जो दूध होता है वो थोड़ा स्लाइटली येलो कलर का होता है, तो क्यों होता है? तो उसका आंसर भी यही है कि ऑप्शन सी यानी कि कैरोटीन की वजह से। अगर हम बात करें एप्पल की, आपने देखा होगा कि एप्पल जो रेड कलर का होता है, तो आपसे अगर ये पूछा है कि वो रेड कलर का क्यों होता है, तो इसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और भी बन जाए, जैसे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब हम प्याज को छीलते हैं ना, तो उस टाइम हमारी आंखों में आंसू क्यों आते हैं? तो मतलब प्याज में ऐसा क्या पाया जाता है, मतलब कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसकी वजह से हमारी आंख में आंसू आते हैं? तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो है सल्फिनिक एसिड। आप इसको भी याद है कि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर जितने भी क्वेश्चन बताए ना आपको, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ? ऑप्शन आर इंसुलिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन एंड ऑप्शन डी अमाइलेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि अमाइलेज एंजाइम is present in all members of the animal kingdom except protozoa. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, जब वो खाना खाते हैं तो उस टाइम जो सबसे पहले जो एंजाइम जो फूड में मिक्स होता है, तो वो कौन सा एंजाइम है? तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज वुड स्पिरिट? ऑप्शन आर मिथेनॉल, ऑप्शन बी इथेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मेल्डिहाइड एंड ऑप्शन डी एसिटल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मिथेनॉल इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी जल्दी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट? ऑप्शन आर chalk powder freshly mixed with water, option B lime juice, option C few drops of mixed with water, ऑप्शन D स्टार सोल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लाइम जूस विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच आर द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप? ऑप्शन आ सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी टार्टिक एसिड एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड डू नॉट कंटेन COOH ग्रुप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और भी बन जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विटामिन सी को किस अदर नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड। आप इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो लैक्टिक एसिड है वो कौन से फ्रूट में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स इन द प्लांट इज ड्यू टू ऑप्शन आर लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रोथ। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो प्लांट की स्टेम्स होती है ना, रूट्स होती है ना, वो उनकी जो लेंथ बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, उसके पीछे कारण क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन देखिए, लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरक्लारी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रोथ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट इन द प्लांट इज ड्यू टू आंसर ऑप्शन सी यानी कि एपिकल मेरिस्टेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लांट द टर्जिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑप्शन आर राइबोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्जी एपरेटस एंड ऑप्शन डी वैक्यूल्स फुल ऑफ ए सेल सैप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि वैक्यूल फुल ऑफ ए सेल सैप इन प्लांट प्रोवाइड टर्जिटी एंड रिजिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, pollens are produced in option R corolla, option B style, option C stigma and option D anther। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि एंथर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 25 क्वेश्चन थे साइंस जीके के जो कई बार एग्जाम में पूछे गए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 25 प्लस क्वेश्चन थे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मैंने साइंस जीके की सीरीज़ भी स्टार्ट की हो, ज्योग्राफी की भी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि मैंने आपको जो कंटेंट दिया तो आपको वो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।